Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Mazhar Chaudhary, and I'm the CMO of Lahore Food Posting. If you talk about the platform, so we started with scratch back 5 years ago, and today, Alhamdulillah, we are one of the leading content-based marketing platform, not just in Lahore, but all across Pakistan. Alongside, we have two content creators जिन्होंने हमारे साथ ही इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपना कंटेंट क्रिएशन के अंदर बड़ा अच्छा नाम बना लिया है. फर्स्ट अप आई हैव मिस्टर उमर हबीब, who is also known as his famous dialogue, which is wow, that's why his username is real wow boy. And on the other side I have Mr. Ibrar Malik, who is not just a content creator but also an architect and as well as a digital creator by profession. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बेसिकली यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन क्यों ज़रूरी है. एंड कंटेंट क्रिएशन बेसिकली एज एन आर्ट, एंड इसी आर्ट को यूटिलाइज करते हुए आज हम इस स्टेज पे बैठे हुए हैं. तो पहला सवाल मेरा मिस्टर उमर से होगा कि इनकी अपनी जर्नी कैसी थी, बिकॉज ही बिलोंग टू अ वेरी मेडियोकर बैकग्राउंड. बिफोर ही स्टार्टेड द कंटेंट क्रिएशन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट इन हिज फैमिली. तो मिस्टर उमर, आप क्या कहना चाहेंगे जब आपने कंटेंट स्टार्ट किया? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? बहुत शुक्रिया मदर भाई. फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑडियंस से हेलो कहना चाहूँगा और बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ देख के. तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई बैक इन 2021 2022. जब मैं 9th क्लास में था तब से मेरे हाथ में फ़ोन था, तब से ही मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की हुई थी. जब टिकटॉक बेसिकली म्यूज़िकली था तो मेरे पास तब से ही सारा कुछ था और मैं कंटेंट बनाया करता था, पिक्चर्स लिया करता था, उसके साथ वीडियोस बनाया करता था. कोई मुझे रोकता नहीं था घर में, वो कहता था चलो लगा रहने दो. तो काफ़ी सारा मैंने वहाँ कंटेंट बनाया. बेसिकली मैं खानपुर से हूँ, रहीम यार खान का सिटी है खानपुर, कटोरा जिसे कहते हैं, जो पेड़े जिसके मशहूर है ना, वहाँ से. तो वहाँ मैं कंटेंट स्टार्ट किया. फिर मैं लाहौर आ गया, मैं BBA करने आया लाहौर यूनिवर्सिटी में. मैंने एडमिशन लिया माल रोड, लोअर माल रोड के पास थी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन. वहाँ से मैंने BBA किया है जो कि बिलालगंज के पास है. तो वहाँ पर फिर जब मेरा BBA का 4th ईयर था तभी मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की. बेसिकली LFP से ही मुझे अप्रोच आई थी कि आप आएँ हमारे साथ कंटेंट क्रिएट करें. मुझे तो पता नहीं होता था ये चीज़ भी होती है, इससे मतलब पैसे भी बनाए जा सकते हैं. तो उसके बाद फिर 7-8 महीने मैंने काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने काम किया. और शौक़ के लिए मैंने हमेशा काम किया, पैसे के लिए कभी नहीं किया. और पहले भी अभी 2-4 स्पीकर्स गए, उन्होंने भी कहा कि पैसे के लिए आप कंटेंट क्रिएशन कभी भी नहीं कर सकते, आप अपने शौक़ के लिए ही करते हो. और उसके बाद मैं ना दिन देखता था ना रात देखता था, हर जगह जाता था, कंटेंट क्रिएट करता था. इवन मैं ये इधर अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 जो कि दाता दरबार के पास है, वहाँ से रात को 11-11 बजे लेक सिटी तक आया हूँ. बाइक पे आता था मैं कि यहाँ पर मैंने कंटेंट बनाना है. वहाँ पर रेस्टोरेंट लॉन्च होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी. तो इस तरह से स्ट्रगलिंग एज सच शौक़ जब आपका हो ना, फिर आपको स्ट्रगल लगती नहीं है. फिर ना आप बारिश देखते हो, ना आप आंधी देखते हो, ना तूफ़ान देखते हो, पहुंच जाते हो उस जगह पे वो चीज़ करने, पैशनेट होते हो आप. तो इस तरह से फिर जर्नी स्टार्ट हुई. फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही पैसे मिलना शुरू हो गए, काफ़ी कोलैबोरेशंस पेड आना शुरू हो गई. और अब अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 400 बिजनेसिस के साथ मैंने कोलैबोरेशंस की हुई हैं, पेड कोलैबोरेशन. और बड़े बड़े नाम हैं. प्लीज़ गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज़. थैंक यू. अच्छा, आप यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इफ़ दे वांट टू लर्न कंटेंट क्रिएशन, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखें, किसी भी बिज़नेस में आप 4 से 5 साल अगर लगाते हैं ना, तो आप दूसरों से वो चीज़ बेटर कर देते हैं. एक सर्जन है, अगर वो 5 साल एक सर्जरी कर रहा है तो वो दूसरे डॉक्टर्स जो नए आए हैं उनसे ज़्यादा अच्छी सर्जरी करेगा ना. तो इसी तरह से कंटेंट क्रिएशन भी है. जो बंदा 5 साल से यूट्यूब पे है, जो बंदा 5 साल से टिकटॉक पे है, वो 1 महीने वाले जो 1 महीने से है बंदा, उससे बेटर ही परफॉर्म करेगा. तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आपको ये इस पाथ पे आप चलना चाहते हैं तो आप कम से कम इसको 4 से 5 साल लाइफ के दें. और किसी भी बिज़नेस को अगर आप 4 से 5 साल देंगे तो आप उसमें दूसरों से बेटर हो सकते हैं. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर कंटेंट क्रिएशन को एज एन आर्ट देखा जाए तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी कंटेंट क्रिएशन में आने के लिए? वो थोड़ा सा उसमें बारे में बता दें. देखें, जो बंदा जॉब करता है ना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा म्यू हॉस्पिटल में जॉब करता है, उसने सुबह जाना है घर से म्यू हॉस्पिटल जाना है, म्यू हॉस्पिटल से उसने वापस आ जाना है, उसकी लाइफ में कोई नई चीज़ नहीं हो रही.
कंटेंट क्रिएशन में मैंने लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में और फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक एक गली का एक एक कोना देखा है जहाँ जहाँ पर फूड का बेसिकली मेरा कंटेंट होता है ना, फूड जहाँ पर बिक रहा है, जहाँ पर फूड बन रहा है, वो जगह मैंने देखी है और रोज़ाना कोई नया एडवेंचर होता है। अभी कल भी कोई नया एडवेंचर था, परसों भी कोई नया एडवेंचर था, नई जगह पे जाने का मौका मिलता है, नई नई लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें लाहौर में बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही होती हैं डेली फूड की, उसको देखने का, उनको खाने का मौका मिलता है और एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो एज एन आर्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें वर्सिटैलिटी है। हर जगह पे अपना टेस्ट है, सवात में अपना है, नारान में अपना है, लाहौर में अपना है, रहीम यार खान में अपने टेस्ट हैं। अब लाहौर में चावल चने नहीं चलते, कहीं भी नाश्ते में आपने बहुत कम देखे होंगे चावल चने। अगर आप उधर चले जाएं रहीम यार खान वाली साइड पे, बहावलपुर वाली साइड पे, उधर लोग नाश्ता ही चावल चनों का करते हैं। लाहौर में नाश्ता करते हैं लोग पाए का और उसके अलावा निहारी का, लेकिन उस साइड पे लोग नाश्ता करते हैं चावल चनों का और हलवा पूड़ी ज़्यादा खाते हैं और नान चने ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से हर जगह पे अलग चीज़ें, हर जगह की अलग टेस्ट, और आर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन अनलिमिटेड है लाहौर में ही। अगर अच्छा, यहाँ पे जो यूथ बैठी इनको कोई एक टिप दें, क्या हर बंदा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हर बंदा जो भी काम कर रहा है ना वो उस पर कंटेंट बना सकता है अपना। जैसे कोई अगर बार्बर है तो वो हेयर कटिंग में कंटेंट बना सकता है, कोई सिलाई करता है तो वो सिलाई पे कंटेंट बना सकता है। अभी मैंने एक बंदा देखा था फैसलाबाद का ना, वो ड्रेस क्रिएट करता है, कभी वो कोई मतलब किसी एक्टर का ड्रेस रिक्रिएट करता है और बड़े सस्ते में करता है, 2-3 हज़ार रुपये में ना पूरा ड्रेस बना के दे देता है। तो हर जगह पे हर जगह का अपना कंटेंट है। आइसक्रीम वाला एक आपको याद होगा कि डोडूमा आइसक्रीम एक वायरल हुई थी, वो जिसमें डांस चल रहा होता है और वो ऐसे से घुमा रहा होता है वो कोन को, एम्पोरियम में भी है। उसका जो बंदा है ना मेन, उसको मैं दुबई में मिला था मरीना में, उसने अपना नया रेस्टोरेंट ओपन किया है, उसका नाम गिलगिच डोडूमा आइसक्रीम है। उसके बंदे के 20 मिलियन फॉलोअर हैं और वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ डांस करता है और ऐसे ऐसे वो घुमा रहा होता है अपनी स्टिक को ना। जो बंदा वहाँ पर आता है उसके साथ वो डांस करके वीडियोस बनाता है और 20 मिलियन फॉलोअर के साथ अनलिमिटेड उसने रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं, तुर्की में भी और दुबई में भी अब ओपन कर लिए हैं। तो इस तरह से आप जो भी करते हैं उसको आप अगर वीडियोस बना के लोगों को बताना शुरू कर देना तो आपके लिए फ़ायदा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जहाँ पर नुकसान हो ना, आपने उस जगह पर उस चीज़ का कंटेंट बनाना है, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल होगा। नुकसान जहाँ पर हो आपको, फॉर एग्जांपल मैं एक दिन जा रहा था बाइक पे तो कैमरे ने ना मेरा ई चालान काट दिया और मुझे मैसेज आ गया 20 दिन बाद कि आपका ई चालान कट चुका है 2000 रुपये का ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो ई चालान भरा, फिर मैंने जाके ना वहाँ कैमरों की वीडियो बना ली। मैंने कहा लाहौर में कैमरे लगे हैं और ई चालान जो है होना शुरू हो गए हैं। और बाइक वाले को 2000 रुपये का चलाना है, गाड़ी वाले को कोई चलान नहीं है क्योंकि गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं पकड़ता वो कैमरा, लेकिन हेलमेट पकड़ लेता है। अगर आपको वार्डन रोकेगा वो 200 रुपये का आपको चलान करेगा अगर आपके पास लाइसेंस होगा। अगर आपको कैमरा पकड़ेगा तो वो लाइसेंस नहीं चेक करता, वो सीधा 2000 का आपको चलान करता है। इससे लोगों की बचत हो सकती थी, इसलिए मैंने इस पर कंटेंट बनाया और उस पर 5 मिलियन व्यूज़ भी आए और लोगों ने उससे काफ़ी फ़ायदा भी हासिल किया। तो जहाँ पर आपको नुकसान होगा जिस जगह पर, उस जगह पर आपने कंटेंट बनाना है ताकि लोगों का नुकसान ना हो और लोगों का फ़ायदा हो। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि पाकिस्तान में आप कंटेंट क्रिएशन का क्या फ्यूचर देखते हैं? पाकिस्तान में अभी कंटेंट क्रिएशन की बिल्कुल स्टार्टिंग है। अभी तो रेगुलेशंस आएंगी, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, लाइसेंस देगी, अभी काफ़ी यानी कि हमें ग्रोथ करनी है। अभी स्टार्टिंग है। दूसरे कंट्रीज़ में मैं दुबई वगैरह में होके आया हूँ, अबू धाबी में, दुबई के साथ ही अबू धाबी है, वहाँ पर तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है बाकायदा। 7-8 लाख रुपए का उनका इन्फ्लुएंसर लाइसेंस है, उसके बगैर आप कोलैबोरेशंस नहीं कर सकते। तो अभी पाकिस्तान में ये चीज़ें शुरू ही नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तान में स्टार्टिंग है और अभी बहुत ये लंबा चलने वाला है। 15-20 साल तो अभी कहीं नहीं गए ना कंटेंट क्रिएशन को। एनी सिंगल मैसेज फॉर द पीपल हु आर सिटिंग ओवर हियर? बस लगे रहें, लगन से लगे रहें, जो भी कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। लाइफ आपका एक ही टाइम पे टर्न लेगी। जैसे मेरा टर्न एलएफपी के थ्रू आया कि एलएफपी ने मुझे जिस दिन अप्रोच किया उस दिन मैंने इन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था, इन्होंने अप्रोच किया, मैंने येस किया फ़ौरन। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ जाके स्पॉन्सर फूड होगा या मैंने पैसे दे के खाना है मैं इतना भोला था और मैं स्टेक्स को स्टीक्स बोलता था। तो अब जो है वो मुझे सारा कुछ पता लग गया है और थैंक्स टू एलएफपी, और मैं चाहता हूँ कि हम सब इकट्ठे ग्रो करते रहें। बहुत सारी तालियाँ। अब नेक्स्ट अप वी हैव मिस्टर इब्रार मलिक। इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन आर्किटेक्ट एंड देन ही मूव टू द कंटेंट क्रिएशन। तो इब्रार, आई वांट यू टू टेल मी कि हाउ वाज द जर्नी बीइंग एन आर्किटेक्ट, देन अ सिंगर, देन अ कंटेंट क्रिएटर? बहुत लंबी जर्नी है मेरी, क्योंकि 2019 में मुझे याद पड़ता है मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन और अब 2025 आ गया।
तो एक बहुत लंबी जर्नी है। तब मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट लाइफ में इतनी ज़्यादा आपके पास वो नहीं होती अप्रोच, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हुई तो इसका ज़्यादा बूम आ चुका था। स्पेशली कोरोना टाइम में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और अब आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से सारे लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, ब्लॉगर्स बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत आसान है, इजी टू टेक है, इसमें आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। और बीइंग एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर का क्योंकि अभी आजकल जो मुल्क की हालात हैं, आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया और फोकस करके फिर जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना। एलएफपी को मैं थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि मेरी रियल जर्नी इन्हीं के साथ स्टार्ट हुई थी, और एलएफपी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया जो अब एक अच्छी अर्निंग मेरे लिए पैदा करता है हर महीने। और बीइंग एन आर्किटेक्ट आसान नहीं था ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि आर्किटेक्चर खुद एक बहुत मुश्किल फील्ड है, उसके साथ साथ इस चीज़ों को कैरी करना। लेकिन फिर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा साइडलाइन करके मैं कंटेंट क्रिएशन में आगे जा रहा हूँ, तो आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग मुझे कंटेंट क्रिएशन से मिल रही है। तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल के कंटेंट क्रिएशन का बहुत स्कोप है आजकल, तो आप सबको भी करनी चाहिए। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन को ही परस्यू करते हुए अगर एक स्टार्टअप है जिस बंदे ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, वो किस तरीके से अपनी व्यूवरशिप बढ़ा सकता है? कंटेंट क्रिएशन की जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है वो ये है कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन में प्रेफरेबली आईफोन होना चाहिए, और आपके वीडियो मेकिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप वीडियो अच्छी बनाते हैं तो उसमें फिर आपको कुछ एडिटिंग स्किल्स सीखने चाहिए, जो आजकल के दौर में इन शॉट है, कैपकट है, उसके थ्रू आप सीख सकते हैं स्किल्स, और बहुत इजी टू कैरी ऐप्स हैं वो। उसमें आप अपनी वीडियोस को कंपाइल करके वॉइस ओवर कर सकते हैं या म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। इसमें बस आपके एंगल्स अच्छे होने चाहिए, वीडियो मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, और एक आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आपके नज़दीक एक बंदे ने अगर कंटेंट स्टार्ट करना है तो उसकी कितनी स्टेजेस होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे वो एक मैच्योर कंटेंट क्रिएटर बन सकता है? उसकी 2 से 3 स्टेजेस हैं, क्योंकि पहले स्टेज में तो आप चीज़ें सीखते हो, परसीव करते हो। उसके बाद सेकंड स्टेज पे जब आपको एक अच्छी वीडियो बनानी आ जाती है, तो फिर आप देखते हो कि कंटेंट में और क्या चीज़ें एडिशन हो सकती हैं, उसको इम्प्रूव करते हो। और फिर थर्ड स्टेज पे आप जो सारा कुछ आपने सीखा होता है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो आप अपने कंटेंट में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अच्छा कंटेंट बनता है और व्यूवरशिप गेन होती है। कंटेंट अच्छा होगा तो व्यूज़ आएंगे। सही है, सही है। चलिए, दिस इज़ इट फॉर द पैनल डिस्कशन। और एंड के ऊपर मैं आपको लाहौर फूड पोस्टिंग की जर्नी में थोड़े से एक जो इसके कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं वो भी बताऊंगा, बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया वी वर जस्ट स्टार्टेड विद ज़ीरो, एंड अलहमदिल्ला टुडे वी हैव 500+ रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड। इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन के अंदर जब तक आप कंसिस्टेंट हैं तब तक ही आप किसी मकाम पर जा सकते हैं। आपकी व्यूवरशिप मेंटेन रहती है, आपकी ऑडियंस जो है वो लाइव रहती है, जो कि इसके अंदर सबसे एक मेजर टिप यही होता है कि आपने जब कंटेंट बनाना, इट हैज़ टू बी पोस्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस। इसमें आपकी नीश भी मैटर करती है, सिंस दे बिलोंग टू ए नीश ऑफ फूड एज वेल एज लाइफस्टाइल। तो बीइंग अ क्रिएटर सबसे पहले आपको अपनी नीश डिफाइन करनी पड़ती है, बिकॉज विदाउट नीश यू कैन नॉट गो टू समवेयर यू वांटेड टू गो इन फ्यूचर। And this is it from our side. Being a part of LFP, I would like to say thank you everybody for joining us today. Allah Nigeban. Shukriya. Thank you. Thank you so much. थैंक यू।